दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या भी दी गई है और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। यूपीटीटी की संपूर्ण गाइड के अलावा अलग अलग विषय की भी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो बाल विकास शिक्षण विधियां हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में पीजीटी के शेष विषयों का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ पीजीटी 2021 के शेष विषयों के परिणाम जारी। अभी साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो घोषित नहीं की गई हैं। बहुत जल्दी साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी जाएंगी। पीजीटी के शेष विषयों का जो परिणाम जारी हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे। कट ऑफ की जो डाटा है वो आ रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है और अपनी कैटेगरी भी बताएं। 1 घंटे बाद लगभग 10 बजे तक मैं कट ऑफ का विस्तृत वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। कुछ विषयों के जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं और अभी कुछ विषयों के जो आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं आए हैं। वहीं पर अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के परिणाम में अभी थोड़ी सी देरी हो रही है। जैसे ही परिणाम जारी होने वाला होगा या जो आगे की जो प्रगति होगी उसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। क्योंकि पीजीटी में साक्षात्कार होता है इसलिए इसको प्राथमिकता में रखा गया है, लेकिन टीजीटी की जो परीक्षा है वो पहले भी थी, फिर भी उसके जो परिणाम है उसमें थोड़ा सा देरी की जा रही है क्योंकि उसमें साक्षात्कार नहीं है। चलिए अगली सूचना देख लेते हैं। पीसीएस की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 538 पदों के लिए 7 लाख अभ्यर्थियों ने की दावेदारी। पीसीएस में 538 पदों में लगभग इसमें जो आवेदन आए हैं वो 6,91,173, लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। और यहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित किया 2 पदों का रिजल्ट। यूपीएससी ने शुक्रवार को पर्यावरण निदेशालय के तहत सहायक निदेशक और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता मुनाफ उल अज़ा के एक पद पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। प्रवक्ता के पद पर दानिश चिश्ती और सहायक निदेशक पर्यावरण इंजीनियरिंग के पद पर अजय सिंह को चयनित घोषित किया गया है। सूचना को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है किसी न किसी। आजकल नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। रोज ही किसी न किसी मशहूर प्रभावी व्यक्तित्व को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिलीपीन की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव के कामों की नोबेल समिति ने की सराहना और इन दोनों को जो पुरस्कार दिया गया है। लिखा है इस साल शांति का सबसे अहम नोबेल पुरस्कार फिलीपीन की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। प्रत्येक परीक्षा, चाहे वो रेलवे की ग्रुप डी हो चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, किसी न किसी परीक्षा में ये पुरस्कार जरूर पूछे जाते हैं। नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए दोनों के प्रयासों को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया है। समिति के अध्यक्ष बेरिट रिंस एंडरसन ने कहा कि स्वतंत्र व तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ व युद्ध प्रचार से बचाने का काम करती है। असल में ये जिनकी आप लोग फोटो देख रहे हैं फिलीपींस की जो मारिया रेसा हैं, इन्होंने 2012 में एक समाचार पत्र की एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की थी। ये देखिए लिखा हुआ है एक समाचार वेबसाइट रैपर की सह स्थापना की थी जिसने राष्ट्रपति दुतर्ते के शासन के विवादास्पद ड्रग्स विरोधी अभियान पर फोकस किया। जबकि मुराटोव 1993 में स्वतंत्र रूसी पत्रकार नोवाया गजेटा के संस्थापकों में से एक हैं। और यहाँ पर इन दोनों ये जो दोनों पत्रकार थे इन्होंने अपने अपने जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको नाराज किया गया। देखिए लिखा है रेसा ने दुतेर्ते को नाराज किया और मुरातोव ने पुतिन को नाराज किया। इस हिसाब से इन लोगों ने पत्रकारिता की एक नई और अनुकरणीय पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। ये विद्यार्थी कल देर रात तक पीएनपी में धरना प्रदर्शन करते रहे और हालांकि इन विद्यार्थियों को केवल एक ही दिन का मौका दिया गया, वो भी ऑफलाइन। ये विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाए जिन विद्यार्थियों के स्नातक में 50% से कम नंबर हैं। फिलहाल अब तक 2200
23 जो आवेदन है वो और आ गए हैं। कल बताया गया था कि लगभग 1300 आवेदन, और अब ये बताया गया कि 2230 आवेदन छात्रों ने भरे हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कल किया प्रदर्शन। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा 17 अक्टूबर को है। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर को। ऑफलाइन आवेदन के लिए पीएनपी कार्यालय में दिन भर अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी रही। तो चाहे विद्यार्थियों का चयन हो या ना हो, लेकिन जो क्राइटेरिया है, जो मानक है, उसको पूरा करना चाहिए था और इन विद्यार्थियों को पहले ही अनुमति देनी चाहिए। अगली सूचना है यूपीएचईएससी प्रयागराज में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया लगभग 2002 पदों के लिए, और ये जो परीक्षा है वो प्रयागराज में होगी। विज्ञापन संख्या 50 की बात हो रही है, और यहाँ पर लिखा है कि यूपीएचईएससी ने तय किया है कि तीनों चरणों की लिखित परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। अगर सीसीटीवी वाले केंद्रों की संख्या कम पड़ती है तो अन्य केंद्रों में वीडियो कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 3 चरणों में है। 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को 2 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। टीईटी के लिए 2 दिन में ही 80,000 से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण यहाँ पर लिखा है 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है। दूसरे दिन शाम तक 80,000 से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पूरी डिटेल जो है वो वेबसाइट पर दे दी गई है। आप लोग भी जाकर के वहाँ पर अगर पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना विधानसभा भर्ती आरओ की लिखा है भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। विद्यार्थियों ने इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और वास्तव में इस भर्ती में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ अब तक के इतिहास में भर्तियों की। चाहे जो भर्ती हुई, जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है उतना किसी में भी नहीं हुआ है। लेकिन बस बात यह है कि सरकार ने इसकी जांच नहीं करवाई है, और विद्यार्थियों को उतने प्रूफ मिल नहीं पाए। विद्यार्थियों को प्रूफ कहाँ से मिल पाएंगे? ना तो वो परीक्षा एजेंसी के अंदर जा सकते हैं, ना ही उनके पास कोई फोरेंसिक लैब है, और पर्याप्त आधार न मिलने की वजह से जो है ये याचिका निरस्त कर दी गई है। और विद्यार्थियों ने ये आरोप लगाए थे कि बहुत सारे लोगों ने खाली OMR छोड़ी थी और उन विद्यार्थियों के नाम भी बताए थे। लेकिन ये कैसे पता चल पाएगा कि इन विद्यार्थियों ने जो कॉपी है वो खाली छोड़ी थी? चूंकि परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल अलाउ था नहीं, विद्यार्थियों ने केवल देखा था। इसी तरीके से विद्यार्थियों ने बहुत सारे आरोप लगाए थे कि विधानसभा के बड़े बड़े सचिव, बड़े बड़े अधिकारी, उनके भाइयों और उनकी बहनों और उनके पुत्रों को नौकरी दी गई थी इस भर्ती में, लेकिन इसको भी कोर्ट ने भ्रष्टाचार का आधार नहीं माना। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 पदों पर की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे प्रथम दृष्टया इन भर्तियों में किसी पक्षपात या भ्रष्टाचार का तथ्य सामने आ सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ता स्वयं कट ऑफ मार्क्स में मार्क्स भी नहीं हासिल कर सके थे। अरे अगर याची मार्क्स को हासिल कर लेते कट ऑफ के बराबर तो यहाँ आते ही क्यों? इसीलिए तो आए थे क्योंकि उनके पास उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनसे ज़्यादा जो नंबर वो दूसरों को दे दिए गए थे। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के 2 असफल अभ्यर्थियों अंकुर सरोहा और अन्य की एक रिट याचिका पर दिया। बहरहाल अगर सरकार इसकी जांच कराती, और चूंकि विद्यार्थियों के पास तथ्य थे कि एक एक घर के कितने कितने लोगों को नौकरी दी गई है, और अगर जांच होती तो जो पूरी तथ्य है वो सामने निकल करके आते, और ये भर्ती इतिहास की सबसे भ्रष्टतम नौकरियों में से इसकी गणना होती। डीएलएड और बीएड की तरह यहाँ पर देख सकते हैं नहीं भर पा रही हैं राजकीय आईटीआई की भी सीटें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में दाखिले के लिए चल रहे काउंसलिंग प्रक्रिया के 3रे चरण के सीट आवंटन के परिणाम जारी हो गए हैं। इसके बाद भी न केवल निजी बल्कि राजकीय संस्थानों में भी काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि राजकीय संस्थानों में 31,686 और निजी संस्थानों में 2,43,557 सीटें रिक्त हैं। नौकरी आ नहीं रही है तो विद्यार्थी क्या करेंगे आईटीआई और पॉलिटेक्निक करके। डीएल पेपर की जो परीक्षा 28 सितंबर को हुई थी तो केवल एक जो सेंटर है वो परीक्षा निरस्त की गई थी, और वो सेंटर था चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज। उस सेंटर की जो परीक्षा है वो अब 12 अक्टूबर को होगी। यहाँ पर लिखा है गणित के चतुर्थ सेमेस्टर के जो प्रश्न है वो वायरल हो गए थे। अंतिम सूचना है एकलव्य विद्यालयों के लिए रास्ता साफ, भर्तियां शुरू।
लिखा हुआ है कि पूर्वांचल का एकमात्र एकलव्य विद्यालय पीपरखाड़ के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने के लिए शासन स्तर से प्रतिनियुक्ति पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।